अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और अब से कुछ देर में हसीब भी आपको ज्वाइन करेगा। और जो है हम लोग अपने दिन का आगाज़ खुशगवार बातों के साथ करते हैं। सेहत और लाइफस्टाइल की टिप्स भी हैं। और नेक्स्ट सेगमेंट में हमारे आज बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं जिनको हमने इनवाइट किया है डेंटल हेल्थ से मुतालिक। तो आपको दांतों की हिफाजत और बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं ना, उसका क्या सद्देब आप कर सकते हैं, उसके हवाले से आज डिस्कशन होगी। तो लाजमी सुनिएगा क्योंकि ज़्यादातर लोगों के दांतों में मसला होता है, तो ये सब आपके लिए रेलेवेंट है। बाकी अगर हम अच्छी बात से आगाज़ करें तो आपको बताएं कि ज़िंदगी में तवाज़ुन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है भाई। आपकी लाइफ में बैलेंस ना हो, आपकी वर्क लाइफ बैलेंस, आपकी पर्सनल लाइफ बैलेंस, आपकी फैमिली, आपके खुद अपनी आदतों में म्याना रवि ना होना, तो आपकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि आपकी अगर लाइफ ऑर्गेनाइज नहीं होगी, और ऑर्गेनाइज कैसे होगी, म्याना रवि इख्तियार करके, ताकि हर मामले में हद और तवाज़ुन बरकरार रहे। और यही वजह है कि जो म्याना रवि है वो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। लोग अपने रवैयों, जज्बात और फैसलों में शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं और कहीं काम हद से तजावुज़, तो कहीं पैसों की हवस, कहीं गुस्से या हसद की शिद्दत। ये सब रवैये इंसान की मेंटल, फिज़िकल और स्पिरिचुअल हेल्थ को मुतासिर करते हैं। क्योंकि जो म्याना रवि है उसका जो है हदीस में, हमारे दीन में भी जिक्र है। ये ना सिर्फ इंसान को खुद के लिए फ़ायदा पहुंचाती है बल्कि इसका रिश्तों, ख़ानदान और माशरती ताल्लुकात में भी एक तवाज़ुन होता है। और मुतवाज़ुन और सोच जो है वो आपके फ़ैसले जो होते हैं ज़िंदगी के, उसको आसान बनाती है। और याद रखें कि म्याना रवि सिर्फ एक इखलाक़ी उसूल नहीं है बल्कि एक अमली रास्ता है, एक प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ है जो अपनी ज़िंदगी में आपके सुकून, ताल्लुकात में हम आहंगी और हर काम में इस्तेहकाम अता करता है। क्योंकि ज़िंदगी में म्याना रवि के बगैर कामयाबी, खुशी और सुकून मुमकिन नहीं है। तो अपने जो जज्बात हैं, अपने ख्वाहिशात हैं, उन पर काबू पाना सीखिए और तवाज़ुन इख्तियार करके ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाबी और सुकून हासिल कीजिए। तो इस अच्छी बात से हम आज के अपने सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। रात भर की जो खबरें हैं उनकी जानिब चलते हैं। जो भी नेशनल इंटरनेशनल अपडेट्स हैं वो आपको देते हैं। और उसमें जो सबसे पहले टॉप स्टोरी है वो है हमारे कौम के अजीम हीरो लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद का 54वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स ने शहीद को खिराज अकीदत भी पेश किया है। और लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद के यौम शहादत के मौके पर दिन का आगाज़ कुरान खानी और दुआओं से हुआ। उलमा इकराम ने शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की। लांस नाइक मोहम्मद महफूज 25 अक्टूबर 1944 को ज़िला रावलपिंडी के इलाके पिंड मलका में पैदा हुए और उन्होंने 1962 में पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक 1971 की जो पाक भारत जंग थी उसके दौरान वाघा बॉर्डर पर लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद ने इंतहाई बहादुरी का मुजाहरा करते हुए बिला खौफ व खतर दुश्मन की तोपों को खामोश कराया। और जंग के दौरान वाघा अटारी की सरहद पर भारतीय फौज की शेलिंग से महफूज शहीद की गन तबाह, जबकि दोनों टांगे जख्मी हो गई थी। तो जो जख्मी हालत में उन्होंने फिर भी जवामर्दी का मुजाहरा करते हुए हिंदुस्तानी फौज को उसके बंकर में घुसकर दुश्मन का मुकाबला किया जहां से पाक फौज को निशाना बनाया जा रहा था। तो मोहम्मद महफूज शहीद ने हिंदुस्तानी सिपाही को गले से दबोच लिया, लेकिन दूसरे फौजी ने उन पर खंजर से हमला करके शहीद कर दिया। तो ये लांस नाइक मोहम्मद महफूज की बहादुरी की एक दास्तान थी जिसका एतराफ़ हिंदुस्तानी फौजियों ने भी किया। और उनकी शहादत के बाद 23 मार्च 1972 को उन्हें सबसे बड़े फौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया और उनके गांव पिंड मलका का नाम भी महफूजाबाद रख दिया गया। तो ISPR का कहना है कि लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद का यौम शहादत अफवाज पाकिस्तान की मादरे वतन के लिए दी जाने वाली जो कुर्बानियां हैं उसका मजहर है। और पाकिस्तान के ये जो दरख्शां सितारे हैं जिन्होंने मुल्क की आबरू के लिए अपनी जान निछावर की, बिलाशुबा इज्जत और तकरीम के मुस्तहिक हैं। तो पूरी कौम को अपने इन बहादुर सपूतों पर नाज है, फ़ख्र है। और आई होप कि जिस तरह से पाक फ़ौज में अपने शहदा को याद रखा जाता है, इसी तरह हमारी जो पुलिस के जवान हैं जो भी इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जाम शहादत नोश करते हैं, उनके लिए भी इसी तरह वो दिन उनकी याद में मनाया जाता हो और उनके लिए दुआओं का खुसूसी एहतमाम किया जाता हो। और जो हमारे नौजवान कौम के हीरोज़ और मेमार हैं
नौजवान नस्ल मुल्क की तरक्की की ज़मानत है, ये कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का होनहार तलबा में लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब करते हुए। तो ये तकरीब हुई थी लैपटॉप तकसीम की, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तलबा से खिताब किया और उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम गयूर और बहादुर हैं। सूबे के बहादुर अवाम ने मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और इन कुर्बानियों की बदौलत अमन कायम हुआ है, तो तारीख़ आपकी कुर्बानी को हमेशा याद रखेगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि चारों सूबे मिलकर तरक्की करेंगे तो पाकिस्तान अजीम मुल्क बनेगा। मेहनत, दयानत और भाईचारे से पाकिस्तान जो है वो उसकी मईशत 2023 और 24 में जो हिचकोले खा रही थी, अब पाकिस्तानी मईशत मंझधार से निकल आई है। यानी उनके दौरे हुकूमत में अब इनकी मईशत ऑन ट्रैक है। तो हमें पाकिस्तान को ग्रोथ की तरफ लेकर जाना होगा। मुल्क की मईशत तेज़ी से मुस्तहकम हो रही है और माजी के फैसलों से सीखकर हमें मुस्तक़बिल की तैयारी करनी है। हमने बाकी कौमों से आगे बढ़ना है और पाकिस्तान में तरक्की जो है वो जादू टोनों से नहीं, मेहनत से होगी। ये आपको पता है कि उन्होंने टॉन्ट किया है PTI पर कि जो इनकी तरक्की है वो जादू टोनों से नहीं बल्कि मेहनत से होगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि पूरी कौम मुत्तहिद होगी तो पाकिस्तान अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करके रहेगा और कौम इकट्ठी होगी तो पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार कोई नहीं रोक सकेगा। तो यहाँ पर वो यूनिटी को ज़्यादा फोकस करें। और शहबाज शरीफ ने हरीपुर में दानिश स्कूल के क़याम का ऐलान भी कर दिया। तो ये ज़बरदस्त तकरीब हुई थी भाई हरीपुर में, जहाँ दानिश स्कूल के क़याम के साथ साथ उन्होंने लैपटॉप की तकसीम की तकरीब से तलबा से खिताब भी किया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकिस्तान नेवी जो है हमारी पाक बहरिया, उसने एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। यानी हमारी पाक नेवी भी किसी से पीछे नहीं है। पाक फ़िज़ाइया ने तो पूरी दुनिया में अपनी शोहरत का डंका बजा ही दिया, लेकिन जो हमारी पाक नेवी है वो भी किसी से कम नहीं। और पाकिस्तान नेवी ने हंगोर क्लास की चौथी आबदोज़ गाजी की चीन में रोनुमाई की और ISPR के मुताबिक आबदोज़ गाजी को चीनी शहर वुहान में शुआंग लीव बेस पर गाजी आबदोज़ की लॉन्चिंग की गई। और चीन में ज़ेर तामीर जो तमाम चारों आबदोज़ें सी ट्रायल्स के मराहल से गुजर रही हैं, आबदोज़ें पाकिस्तान के हवाले किए जाने के आखिरी मरहले में दाखिल हैं। तो ISPR के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने हंगोर क्लास के 8 आबदोज़ों के हुसूल के लिए चीन के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए हैं और मुआहदे के तहत 4 आबदोज़ें चीन में तैयार की जा रही हैं, जबकि बाकी 4 आबदोज़ें पाकिस्तान में बनाई जाएंगी। ये बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है पाकिस्तान की कि आबदोज़ें जदीद हथियारों और सेंसर्स से लैस होंगी और आबदोज़ें तवील फासले से अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत भी रखती हैं। और हंगर क्लास आबदोज़ें खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा करेंगी। बिल्कुल जितना ज़्यादा हम अपने आर्म्स और एमनेशन में ताकतवर होंगे उसका मुजाहरा करेंगे। जैसे अभी हमने दुबई में एयर शो किया, पूरी दुनिया के सामने जो है वो पाकिस्तान की कारकर्दगी सामने आ गई, तो साथ ही भारत का जो तैयारा ज़मीन बोस हुआ वो भी सबने देखा। तो वही बात ना कि हमसे जो मुकाबला कर रहे हैं पहले वो हमारे लेवल पर तो आए। ठीक है, उनकी बहुत बड़ी वर्क फोर्स है, इनकी बहुत बड़ी मिलिट्री फोर्स है, उनकी बहुत बड़ी फोर्सेस हैं, लेकिन ये कि जब तक उनमें ईमान का जो है ना ईमान, डिसिप्लिन और वो कहते हैं ना यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन, ये सब उनमें नहीं होगा तो वो सब उनकी फ़ौज बेकार है। तो ये जो है क्रेडिट जाता है पाकिस्तान नेवी को। और अगर आगे बढ़ते हुए बात करें, हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो गए हैं भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में कुछ मसले चल रहे थे, जिसके बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान किया था, वो ख़त्म कर दिया। और सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन मलिक शहजाद ने ऐलान किया कि हुकूमत ने जो वादे किए हैं उस बुनियाद पर हड़ताल हम ख़त्म कर रहे हैं। तो सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि हमारे तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं। आपको बताएं कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने भारी जुर्मानों में कमी, क्योंकि जो आपको पता है ये जो कोई भी चालान और जुर्माने लगाए जा रहे थे ट्रांसपोर्टर्स पर, उसमें नुमाया कमी पे बात मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। गाड़ियों के लोड में इजाफे समेत दीगर रियायतें भी मांगी गई थी। और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से कराची बंदरगाह पर काम बुरी तरह मुतासर रहा था और जहाज़ों की आमदोरफ्त रुक गई थी। एक जहाज़ कराची पोर्ट और 2 जहाज़ बंदरगाह के बाहर क्लंकर पोर्ट पर ट्रकों के आने के मुंतज़िर हैं। तो आपको बताएं कि गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है हड़ताल की वजह से सनतों तक खाम माल की रसाई मुअत्तल हो गई थी। तो सदर आयरन मर्चेंट्स हमाद पूनावाला ने कहा कि गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल की वजह से माल ना मिलने से सनतें बंद होने का खदशा है। लोहे के ताजरों और दीगर अशिया के इम्पोर्टर्स को
अरबों का नुकसान हो रहा है। तो ये काफ़ी बड़ा नुकसान है। ज़ाहिर है ट्रांसपोर्ट से ही अगर ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम हो जाए तो पूरा मुल्क बैठ जाए, मतलब आपके सारा आमदोरफ्त का सिलसिला रुक जाए, आपकी जो जितने भी माल है आपका वो जिस ट्रांसपोर्ट के तहत उसकी तरसील होती है वो सब रुक जाए, तो इस तरह से काफ़ी कुछ ज़ाया होने का खदशा होता है और पूरे मुल्क का बट्टा बैठ जाता है। तो ये बहुत अच्छा किया हुकूमत ने कि ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात तस्लीम करते हुए अब ये आगे अब पेशरफ्त हुई है। नेक्स्ट टॉप स्टोरी की तरफ चलेंगे और बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने कौम से खिताब करते हुए कहा है कि बाइडन दौर की जो पॉलिसियां हैं वो दोबारा नाफिज नहीं होने दी जाएंगी और अमेरिका में गैर कानूनी आमदोरफ्त का सिलसिला मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से इमिग्रेशन पॉलिसी अपनी एक लेकर आए थे और वो कभी भी नहीं चाहते थे कि गैर मुल्की जो है ना वो पाकिस्तान में आके बसें, लेकिन फिर भी जो बसे हुए हैं उनमें भी अब वो बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी जो है ना वो की जा रही है और ज़ाहिर है फिर इस तरह के जो दहशतगर्दाना वाक़यात होते हैं वो एक इस सिलसिले की कड़ी और मजबूत करते हैं और फिर उनकी वजह से मज़ीद वीज़ा पॉलिसी में सख्ती भी की जाती है। तो जो ये गैर कानूनी तारकीन वतन है उनको किसी सूरत अमरीका में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इन्हें करप्शन के खात्मे के लिए अवामी मैंडेट मिला है और 1 साल में उन्होंने वो कामयाबियां हासिल की हैं। ये बात तो है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अगर अपनी कामयाबी का क्रेडिट लेना चाहते हैं तो उन्होंने जो काम किया है वो अचीव भी करके दिखाए हैं और उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सदर ने ये भी दावा किया है कि उनके दौर में अमेरिका बदतरीन हालात से निकलकर बेहतरीन मुकाम पर पहुंचा है और अमेरिकी शहरियों की तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, जबकि खाने पीने और दीगर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में तेज़ी से कमी आ रही है। तो आई होप ये रिफ्लेक्ट करी होंगी उनकी पॉलिसीज़ अमेरिका में भी और महंगाई में नुमाया कमी हुई है और अमेरिका के पास दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज मौजूद है। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि मनशियात की स्मगलिंग को ज़मीन और समंदर के रास्तों से 94% तक कम कर दिया है। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है और कई बड़ी इक़दामात जैसे टैरिफ पॉलिसी की बदौलत ये मुमकिन हुआ है। बिल्कुल जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पॉलिसी वो तमाम ममालिक के लिए बहुत तशवीशनाक तो थी, लेकिन इससे अमेरिका को उनकी मईशत को बहुत इन्वेस्टमेंट आई, उनके पास बहुत सहारा मिला और इनकी मैशत बेहतर हुई। तो अमेरिका के खरबों डॉलर की सरमायाकारी मुमकिन बनाई गई और सदर ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने 10 महीनों में 8 जंगें रुकवाई। तो अगर बिल्कुल इनको नोबेल इनाम का हकदार भी करार देना चाहिए, क्योंकि अगर 10 महीनों में 8 जंगें उन्होंने रुकवाई हैं तो इसका क्रेडिट भी उनके लिए जाना चाहिए। ईरान के जौहरी ख़तरे को तबाह किया उन्होंने और गज़ा की जंग भी ख़त्म करके 3000 साल में पहली बार अमन कायम किया। अच्छा चले आई होप कि गज़ा में अब जो रिहैबिलिटेशन भी शुरू हो जानी चाहिए। ज़िंदा या हलाक गैर कमालियों की रिहाई को यकीनी भी बनाया। बिल्कुल हमने ये भी सुना कि वहाँ जो गैर कमाली है उनकी वापसी हुई और तमाम को वतन वापस लाया गया। खिताब के अख्तिताम पर अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका को नई कानून साजी नहीं बल्कि एक मजबूत और फैसला कुन सदर की ज़रूरत थी, जो उन्होंने साबित करके दिखाया। यस इंडीड, आई गेस के इतना तो क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को लेना बनता है। नेक्स्ट टॉप स्टोरी हमारे पास है जंग से तबाहाल गज़ा की, जहां पर आपको पता है इस वक्त शदीद सर्दी है, तूफ़ान है, बारिश है। ज़ाहिर है ये इंसानी अलमियों को जन्म देता है और बेघर ख़ानदान खेमों में रहने पर मजबूर है। आप फुटेज में देख सकते हैं किस तरह से वो इतनी मुश्किल से इस सर्द मौसम में बारिश में आग जलाकर कितनी मुश्किल से अपने लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर रहे होंगे। घरों में पानी, घर कहाँ है, ये तो खेमे हैं और ज़ाहिर है यहाँ पर पानी आना है और पानी आया हुआ है, लेकिन ये कि वो कितना ही निकाल लेंगे बाल्टी से, लेकिन ये तो ओवरऑल हर जगह ही के हालात हैं जो कि बिगड़ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे यूनिसेफ ने गज़ा में बच्चों की बिगड़ती सूरत हाल पर भी तशवीश का इज़हार किया है और यूनिसेफ ने कहा है कि गज़ा में लाखों बच्चे आर्जी खेमों में रह रहे हैं और शदीद सर्दी, नाक़िस पनागाहों और खाने सेहत की हिफाजती सहूलतों की कमी के बायस उनकी जानों को ख़तरा लाहक है। तो इदारे ने खबरदार किया कि अगर बड़े पैमाने पर मौसम सरमा से बचाव के इक़दाम ना किए तो नौमौलूद और नन्हे बच्चों की अमवात में मज़ीद इजाफा हो सकता है। ज़ाहिर है आप देखें कि हम छोटे बच्चों को किस तरह से हम उनको वार्म रखते हैं और वहाँ पर क्या बंदोबस्त होगा उनके लिए।
तो फ़लस्तीन में यूनिसेफ के कम्युनिकेशन चीफ जोनाथन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि गज़ा में बच्चों के रिहायशी हालात इंतहाई खौफनाक हैं और जो है कंबल भीग चुके हैं, बच्चों के पास कपड़ों के सिर्फ 1 या 2 जोड़े हैं और खुश्क राशन नहीं है। तो यूनिसेफ के कम्युनिकेशन चीफ ने मौजूदा सूरत हाल के बाइस बीमारियों के फैलाव के ख़तरे से भी खबरदार कर दिया है। ज़ाहिर है जब ऐसी सूरत हाल होगी तो वबा भी फूटने के इम्कान है। तो अल्लाह ताला ही हिफाजत फरमाए और दुनिया के दिल में रहम डाले कि वो जो है तमाम आलमी ताकतें मिलकर इनको जल्द अज जल्द रिहेबिलिटेशन की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि सारी दुनिया के सामने ये सब फुटेज चल रही है और लोग अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं तो इट्स यूज़लेस। आपके पास इतना कुछ है लेकिन आप जो है उनकी इस वक्त मदद नहीं कर सकते तो बेकार है। नेक्स्ट टॉप स्टोरी की तरफ जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल पर फाक़े की जो फायरिंग का वाक़या जो था उसके हवाले से जो एशेज़ सीरीज़ है उसके तीसरे टेस्ट से कबल मुतासरीन की याद में तकरीब का इनेकाद किया गया। अच्छा, जो एडली टेस्ट हुआ वहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया में तो वहाँ पर फायरिंग से ये जो मुतासरा अफराद की याद में खामोशी भी इख्तियार की और हलाक और ज़ख्मी होने वाले अफराद को याद किया। स्टेडियम में मौजूद हज़ारों क्रिकेट फैंस ने पुरनम आंखों के साथ मुतासरीन को याद किया, जबकि मैच में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बाजू पर स्याह पट्टी बांध कर खेल रहे थे। तो ऑस्ट्रेलिया के जो वहाँ पर मारूफ गुलकार हैं जॉन विलियमसन, उन्होंने भी गाना गाकर हाज़रीन के हौसले बढ़ाए और मुतासरीन को याद किया। तो वहाँ पर जो कुछ भी इस तरह का वाक़या होता है वहाँ पर उनके स्पोर्ट्स पर भी असरअंदाज होता है और हर कोई इसको याद करते हुए अपने गेम का आगाज़ करता है। अब कुछ बात कर ली जाए मौसम की सूरत हाल की, तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध और ख़राब मौसम के बायस हालात ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं। मेरे ख्याल में नेक्स्ट टॉप स्टोरी है मौसम की, तो मौसम ही के हिसाब से हमारे पैकेज भी चलना चाहिए। अगर हमारी टीम को थोड़ा सा इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि हम मौसम की ख़बर पर आ गए तो अब स्पोर्ट्स की ख़बर हट जानी चाहिए और मौसम की ख़बर पे आ जाना चाहिए। और ये है शदीद धुंध के सबब हद निगाह मुतासर होने पर मोटरवेज़ के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद कर दिए गए हैं। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक M1 पेशावर से सबाबी, M4 शेरशाह से शामकोट, M5 शेरशाह से रोहड़ी और M11 लाहौर से समड़ियाल तक बंद रखा गया है। और धुंध के बायस कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है और जिस पर हुकाम ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का नया सिलसिला 19 दिसंबर को बलोचिस्तान में दाखिल होगा, जिसके असर से 20 से 22 दिसंबर के दौरान बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी मुतवक्की है। तो ये सब तो है मौसम की सूरत हाल। ज़ाहिर है इसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है और जो है पेशावर में भी 577 एयर पार्टिकुलेट मीटर के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर उसको करार दिया है। इसी तरह गुजरात है, लाहौर है, यहाँ पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स और बहुत ज़्यादा आलूदा तरीन शहरों में इस वक्त तीसरे नंबर पर मौजूद है। महकमे माहौलियात ने पंजाब के मुताबिक रहीम यार खान और सियालकोट में 501 QI के साथ पंजाब के आलूदा तरीन शहरों में खानेवाल एयर क्वालिटी इंडेक्स 371, नारोवाल 353। तो ये सब तो सूरत हाल है। तो ऐसे में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा दिया गया है। अब चलते हैं अपने लाइफस्टाइल एंड हेल्थ सेगमेंट की जानिब। आपको बताऊं कि हमारे माशरे में खूबसूरती की जो वजह है वो मयार है आपकी रंगत और ख़दोखाल की। यानी कि अगर आप के फीचर्स अच्छे हैं, आपकी रंगत अच्छी है, वहीं आपके लंबे घने और सेहतमंद बाल भी हैं, तो आपकी वो शख्सियत में खूबसूरती की अलामत समझे जाते हैं। कोई भी मर्द हो ख़वातीन हो, बालों का गिरना ना सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल पर असरअंदाज होता है बल्कि उनकी खुद एतमादी और जहनी सुकून भी मुतासर होता है। तो बालों का गिरना जैसे एलोपेशिया कहते हैं, एक आम लेकिन पेचीदा मसला है जिसके मुख्तलिफ असबाब हो सकते हैं। ये ना सिर्फ मौरूसी वजह होती है बल्कि हार्मोनल चेंजेस भी होती हैं, स्ट्रेस लेवल भी कह सकते हैं, ऑटोइम्यून रद्द अमल भी हो सकता है और तर्ज ज़िंदगी जो आपका लाइफ स्टाइल है उसके भी मसाइल हो सकते हैं। तो बात सूरतों में यह आपका जो इम्यूनिटी मुदाफ़ती निज़ाम है वो बालों के पटकों पर हमला कर देता है, जिससे बाल अचानक गिर सकते हैं और या धब्बों की सूरत में गंजेपन का ज़ाहिर करते हैं। ये मसला सिर्फ ज़ाहिरी बदलाव नहीं बल्कि जो रिसर्च है उसमें बताया गया कि बालों के गिरने के नतीजे में बहुत से अफराद अपनी खुद एतमादी खो देते हैं। डेफिनेटली आपकी शख्सियत पूरी आपके जो बाल होते हैं ना, दिस इज़ द 1/3 ऑफ योर पर्सनैलिटी। अगर आपके बाल क्योंकि बहुत सारे आपने
मर्द हजरात को देखा होगा बहुत जल्दी उनकी हेयर लाइन रिसीड कर रही होती है और वो गंजपन का शिकार होता है, उनकी सारी पर्सनालिटी ख़त्म होकर रह जाती है। यानी कि वो अच्छे खूबसूरत भी होंगे ना, लेकिन बालों की कमी की वजह से उनका कॉन्फिडेंस भी कम होगा, शेकी हो जाएगा और वो खूबसूरत भी दिखाई नहीं देंगे। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इस तरफ जा रहे हैं, हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ। तो ऐसे अफराद में ज़ाहिर डिप्रेशन, एंग्जाइटी और समाजी तन्हाई जैसी नफ्सियाती मुश्किलात भी बढ़ सकती हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन में जहाँ ज़ाहिरी शक्ल का मुआशरती असर बहुत ज़्यादा होता है। एलोपेशिया के बाइस बेचैनी, एहसास कमतरी जैसे एहसास पैदा हो जाते हैं, महफिलों से दूर कर देते हैं क्योंकि वो अपनी इस तब्दीली को कबूल नहीं कर पाते। लेकिन खैर औरतों के पास तो विग्स और एक्सटेंशंस का ज़माना है, तो मेरे ख़्याल में वो अपनी इस कमी पर काबू पा सकती हैं। इसी तरह आदमियों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह के जिससे वो अपने बालों की कमी को छुपा सकते हैं। तो कई बार ये एहसास जो है ना आपका सेल्फ स्टिग्मा बन जाता है, कम खुद एतमादी और मुसलसल डिप्रेशन। तो एलोपेशिया के आम मसला है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी की खूबसूरती को खो बैठें। कोई ना कोई तिब्बी मॉलिश से अपना बाल दोबारा उगाने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं और याद रखें वक्त पर कदम उठाना ही सेहतमंद और खुशहाल ज़िंदगी की ज़मानत है। तो मेरे ख्याल में हेयर लॉस जो है बहुत बड़ा मसला है, लेकिन इट्स नो मोर ह्यूज प्रॉब्लम। इवन इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द हेयर लॉस प्रॉब्लम, यू कैन ऑलवेज गो फॉर द ऑल्टरनेटिव्स। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अपने टूरिज्म पैकेज से रिलेटेड, और टूरिज्म पैकेज में आज जो हम आपको जगह एक्सप्लोर करवाना चाह रहे हैं वो है दरियाए सिंध। तो लेट्स सी। कुदरत ने जब जमीन पर इंसानी तहजीब की बुनियाद रखी तो इसकी रगों में जो जिंदगी दौड़ाई वो दरिया थे। यही दरिया इंसान को पीने का पानी, काश्तकारी की कुव्वत और तहजीब को दवाम अता करते हैं। दुनिया की अजीम तरीन तहजीबें खामोश रेगिस्तानों में नहीं बल्कि बहते हुए पानी के किनारों पर जन्म लेती हैं, और बरसगीर की सबसे शानदार और कदीम तहजीब वादी सिंध की तहजीब इसी अजीम दरियाए सिंध की आहोश में परवान चढ़ी। दरियाए सिंध महज एक दरिया नहीं, ये पाकिस्तान की शनाख्त, इसकी तारीख का अमीन, इसकी सकाफत का मुहाफिज और इसकी मईशत की शहरग है। वो दरिया है जो तिब्बत के हिमालय के बर्फपोश सीने से जन्म लेता है, पहाड़ों को चीरता, वादियों को सैराब करता और पाकिस्तान के शुमाल से जुनूब तक तकरीबन 3200 किलोमीटर का अजीम सफर तय करते हुए बहरे अरब से जा मिलता है। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक जब करोड़ों साल कबल हिमालय ने करवट ली तो उसी लम्हे कुदरत ने दरियाए सिंध को तख्लीक किया, गोया जमीन के दिल की धड़कन को आवाज दे दी गई। तारीख गवाह है, यही दरिया वादी सिंध की तहजीब का मरकज बना। वो तहजीब जो 3300 कबल मसीह में उभरी और दुनिया को शहरी मंसूबा बंदी, मुनज़्ज़म नकासी आब और आला फने तामीर का पहला सबक दिया। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर आज भी खामोशी से गवाही दे रहे हैं कि जब दुनिया तारीकी में भटक रही थी, दरियाए सिंध के किनारे एक रोशन और मुनज़्ज़म मुआशरा सांस ले रहा था। जोग्राफियाई एतबार से दरियाए सिंध पाकिस्तान के ज़रई निज़ाम की रीढ़ की हड्डी है। इसके पानी से लहलहाते खेत, आबाद बस्तियां और जरखेज मैदान हमारी बका की जमानत है। यही दरिया न सिर्फ हमारी फसलों को जिंदगी देता है बल्कि बेशुमार मछलियों, परिंदों और जंगली हयात का मस्कन भी है। इसी दरिया पर कायम डैम और आबी मंसूबे सैलाब को रोकते, पानी जखीरा करते और मुल्क को तवानाई फराहम करते हैं। दरियाए सिंध महज पानी का एक धारा नहीं, ये पाकिस्तान की रूह है, इसकी तारीख की सांस है और इसके मुस्तकबिल की उम्मीद है। इसका तहफ़्फ़ुज़ दरअसल हमारी अपनी बका का तहफ़्फ़ुज़ है और ये जिम्मेदारी हम सब पर आयद होती है।